लुक एट दिस मैडम जी, ये हमारे मॉल का सबसे यूनिकॉर्न डिजाइन का ड्रेस है। बिल्कुल फ्रेश पीस है। यकीन मानिए, आप इसको पार्टी में पहनेंगी तो चारों तरफ आपके ही चर्चे होंगे। अरे छा जाएंगी बिल्कुल आप। नहीं भैया, इस ड्रेस का डिजाइन कुछ खास नहीं है और कलर भी डल है। आई नीड टू समथिंग डिफरेंट। हे भगवान, पता नहीं कैसी औरत से पाला पड़ गया है। इसके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। हजारों ड्रेस दिखा दी फिर भी। तभी परिधि की नजर डमी पर लगे एक बैकलेस गाउन पर जाती है जिसका प्राइस टैग 5 लाख रुपए तक का था। आई लाइक दिस ड्रेस, मुझे ये पसंद है, इसे पैक कर दीजिए। परिधि खुशी खुशी ड्रेस की शॉपिंग करके मॉल से बाहर निकलती है, जहाँ फुटपाथ पर एक गरीब महिला कतरन के कपड़े खरीद रही थी। देखो बहन जी, अगर आपको खरीदना है तो लास्ट 70 रुपए मीटर पड़ जाएगा ये कपड़ा, इससे कम नहीं होगा। मक्खन के जितना मुलायम कपड़ा है, पूरा बाजार छान मार कर देख लो, ऐसा कपड़ा नहीं मिलेगा। बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है भैया जी, ये 5 मीटर कर दीजिए। हाथों में शॉपिंग ड्रेस लिए परिधि घमंड दिखाते हुए उस महिला की खिल्ली उड़ाना चालू कर देती है। हे भगवान, कितनी चीप लेडी है। तो ये 3rd क्लास कपड़ा खरीद रही है, उसमें भी मोल भाव कर रही है। अब मुझे नग मोती खरीदना है, फिर मैं अपनी पार्टी ड्रेस बना लूंगी। ये तो मेरी बहन सुप्रिया है, तो ये पार्टी में ये 3rd क्लास कपड़े की बनाई हुई ड्रेस पहनने वाली है। सही है, इसे अपने मजाक उड़ाने का खुद का शौक लग रहा है। पार्टी में इसका तमाशा बनते देखकर मैं चीयर्स करूंगी। क्यों परिधि खुद की सगी बहन को अपमानित होने के बदले खुश है? क्यों एक ने लाखों की ड्रेस खरीदी और दूसरी फुटपाथ से कपड़े खरीद रही थी? आइए देखते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स ने सुन लिया ना, फेयरवेल पार्टी इसी हफ्ते होगी। तो सारी गर्ल्स अपने लिए पहले से ही पार्टी की ड्रेस डिसाइड कर लीजिए। जिसकी पार्टी ड्रेस सबसे सुंदर होगी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब उसी को दिया जाएगा। ये सुनते ही घमंडी परिधि टशनबाजी से अपनी बहन सुप्रिया को चैलेंज करती है। देख लेना सुप्रिया, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी तो मेरे ही नाम होगी, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्टी ड्रेस मेरी होगी। परिधि दीदी, हम दोनों में से ये ट्रॉफी कोई भी जीते हैं तो हम दोनों ही। यही तो बदकिस्मती है कि तुम जैसी बहन जी मेरी बहन है ना। कपड़े पहनने का ढंग है, बस सलवार सूट पहनकर एक चोटी बना लेती हो। कितनी भद्दी लगती हो। परिधि पूरे क्लास के बीच में सुप्रिया की इंसल्ट करके चली जाती है। दोनों जैसे ही घर पहुंचती हैं, तभी सुजाता जूस लाकर अपनी मॉडल बेटी को देती है। आ गई मेरी खूबसूरत बेटी, देखो तो धूप में चेहरा कैसा मुरझा गया। ये लो ठंडा बर्फ वाला ऑरेंज जूस पी लो। थैंक यू मम्मी। माँ, एक गिलास पानी मुझको भी दे दीजिए, गला सूख गया है। क्यों सुप्रिया, तेरे के हाथ पैर में मेहंदी लगी है? खुद से पानी लेके पी ले, और रसोई में बर्तन भी पड़े हैं, मांजने को धो देना। सुजाता का दोनों बेटियों के साथ दोहरा रवैया देखकर सुरेंद्र खुद को बोलने से रोक नहीं पाते। अरे भगवान, जब देखो परिधि की सेवा पानी में लगी रहती हो और बेचारी सुप्रिया को झाड़ कर बोलती हो। मुझको तो कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुमने दोनों बेटियों को